हेलो नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट के ऑनलाइन आवेदन आप किस प्रकार कर सकते हैं। इसके बारे में हम कंप्लीट वीडियो में आपको बताने वाले हैं और इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है इसके बारे में हम कंप्लीट आपको डिटेल वाइज बताने वाले हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम इस प्रकार पोर्टल को खोल लेते हैं। पोर्टल को खोलने के बाद आपको यहाँ जो जानकारी देते हैं, कुछ जर्नल ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको फर्स्ट पेपर के लिए 1000 की फीस भरनी पड़ेगी और बूथ पेपर के लिए 1200 और SC/ST कैटेगरी वाले के लिए 500 रुपये की फीस रखी गई है और बूथ पेपर के लिए 600 रुपये की फीस है। तो यहाँ पर आपको इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसमें आपको रिक्वायरमेंट है। तो इसके साथ दोस्तों आपको जो फ़ोटो है उसकी 3.5 और 4.5 सेंटीमीटर हाइट की ज़रूरत पड़ेगी और इसमें इमेज को वैसे नहीं लगाना है जैसे आप फ़ोन से लगाते हैं तो वो लग नहीं सकता है। तो इसके बाद जो अप्लाई का ऑप्शन है उसमें आप इस प्रकार से यहाँ पर नाम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आइडेंटिटी के लिए जो आप वोटर ID और राशन कार्ड, एनी अदर बैंक पासबुक और आप आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी। इन सभी किसी में से एक का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। आपको यहाँ आधार कार्ड लगाना है तो एनी अदर गवर्नमेंट ID पर आप सेलेक्ट करके आधार नंबर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ कंप्लीट एड्रेस फिलअप करना होगा। एड्रेस के लिए लोकेलिटी और कंट्री और स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ईमेल ID और ईमेल ID को कंफर्म एड्रेस और मोबाइल नंबर को यहाँ पर कंफर्म करना होगा। उसके साथ दोस्तों आपको पिन कोड दर्ज करना होगा। पिन कोड दर्ज करने के बाद आपको नीचे सेम एज एड्रेस पर आपको क्लिक करना होगा और सेम एज क्लिक पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक ही नीचे जो ऑप्शन जो दूसरे एड्रेस के लिए दिए गए हैं तो वो फिलअप हो जाएगा। अगर सेम एड्रेस है तो आप यहाँ परमानेंट एड्रेस को सेम एज प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका कंप्लीट एड्रेस सेम हो जाएगा और यहाँ पर आपको पासवर्ड का ऑप्शन दिया गया है कि यहाँ पर आपको पासवर्ड दर्ज करने होंगे। सेम पासवर्ड ही नीचे डालने होंगे। उसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया गया है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप यहाँ पर रियल विजिट साइट पर आप साइट का जो आंसर है वो डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ कैप्चर कोड डालकर सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपसे सभी डिटेल को कंफर्म करवाएगा। आप सभी चीज़ों को आराम से चेक कर लें और उसके बाद ही आप इसमें कंफर्म का ये जो निशान दिए गए हैं इन पर क्लिक कर दें और क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे आई एग्री पर क्लिक करें। आई एग्री पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको दोस्तों नीचे जो सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो सबमिट और सेंड OTP का, तो यहाँ पर आप सबमिट एंड OTP का ऑप्शन कर देंगे। इसको यस करने के बाद आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा। उस OTP को आप यहाँ दर्ज करेंगे। OTP को डालने के बाद दोस्तों आपके फ़ोन पर OTP आते हैं, यहाँ सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर देंगे। आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ ईमेल को भी वेरीफाई करना होगा। ईमेल ID को भी वेरीफाई करें, उसके बाद ही फॉर्म का फिलअप करें और इसके बाद यहाँ पर आपका फॉर्म जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ वो दिखा रहा है इनकम्प्लीट और फीस पेमेंट इनकम्प्लीट। आपका रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है कंप्लीट हो चुका है। आपके मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुके हैं। ईमेल ID को वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर ईमेल ID जो आपकी डाली थी उसके लिए आपको यहाँ कैप्चर कोड डाल के सबमिट करना होगा। आपकी ईमेल ID पे एक OTP चला जाएगा, उस OTP को यहाँ दर्ज करना होगा। OTP को जैसे ही दर्ज करेंगे आपकी ईमेल ID वेरीफाई हो जाएगी। तो आप यहाँ से क्लिक कर होम पर चले जाएंगे। होम पर जाने के बाद आप कंप्लीट जो इनकम्प्लीट प्रोफाइल दिखा रहा था उसको प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर जो आपकी इनकम्प्लीट डिटेल दिखा रहा है आपके उनको फिलअप करेंगे। नेशनलिटी जैसे कैटेगरी जो आपकी है OBC SC जिस भी कैटेगरी में आते हैं और इस जो डिसेबिलिटी का जो ऑप्शन दिया हुआ है इसको आपको नो करना होगा। अगर डिसेबिलिटी है तो यस करना होगा। और जो आर यू पर्सन डिसेबिलिटी तो इस सेक्शन को भी आप नो ही कर दें। नो करने के बाद आप एम्प्लॉय हैं तो उस पर एम्प्लॉय करें, नहीं नोट एम्प्लॉय कर दें। अगर किसी स्कूल में टीचिंग करते हैं तो एम्प्लॉयज टीचिंग कर दें और वरना नोट एम्प्लॉय भी करके आप सबमिट कर सकते हैं। कैप्चर कोड को भरें और सेव एंड सबमिट कर आगे प्रोफाइल को कंप्लीट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलता है कि आप फर्स्ट लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर सेकंड लेवल के लिए या फिर बूथ, यानी कि यहाँ पर जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें जो फर्स्ट लेवल के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो पेपर फर्स्ट देगा और सेकंड पेपर के लिए देना चाहता है तो सेकंड, और अगर दोनों के लिए देना चाहता है तो बूथ लेवल करके सिलेक्ट करेगा। इसके बाद जो हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी
लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए जैसे कि हमने बूथ पेपर ले लिया है, तो यहाँ पर हम अपनी उसके हिसाब से कैटेगरी की हमारे लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट लैंग्वेज हम हिंदी सेलेक्ट करेंगे और सेकंड लैंग्वेज जो इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका मीडियम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चारों ऑप्शन में से हम आप यहाँ देख लग सकते हैं कि हमारी कौन सी कैटेगरी में जो हमारी क्वालिफिकेशन मैच होती है, उसके हिसाब से ही हम अपने यहाँ ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। हमारी अगर फर्स्ट कैटेगरी के साथ हमारी ये पूर्ति होती है, सेकंड 12th पास किया होना चाहिए, उसके लिए 50% मार्क और 2 ईयर की अपेयरिंग हो तो वो बीएड भी चल जाएगा इसमें, या एलिमेंट्री 2 साल का एलिमेंट्री होना ज़रूरी है। इसी प्रकार यहाँ पर सभी की अलग अलग कैटेगरी दी गई है, उसके हिसाब से ही हम फॉर्म का फिलअप कर सकते हैं। यहाँ से आसानी से आप देख सकते हैं इसमें कि कौन कौन सी कैटेगरी के हिसाब से पात्रता दी गई है। इसमें जो 12वीं के 50% मार्क्स और 4 साल की बीएड भी आप यहाँ लगा सकते हैं बूथ लेवल के लिए। और उसके बाद आपको यहाँ चौथे ऑप्शन में जो दिया गया है 12वीं में 50% और फाइनल ईयर और 2 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद जो आपका 5वां ऑप्शन आता है, इसमें भी आपको बताया गया है कंप्लीट डिटेल। और उसके बाद यहाँ पर हम जो ऑप्शन दिए गए हैं हमारे इस ऑप्शन के हिसाब से इसको सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद हमने यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन चुना है हमारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उसको हम फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद हम सेकंड कैटेगरी में सिलेक्ट करेंगे कि जो 6 से सेकंड लेवल की जो वो है, उसके लिए हम कौन कौन सी कैटेगरी मांग रहा है। ग्रेजुएशन पास मांग रहा है, ग्रेजुएशन पास और अपेयरिंग फाइनल ईयर चल जाएगा। उसके बाद 2 साल का जो बीएड का डिप्लोमा है वो भी इसके साथ लगेगा। और इसमें जो सेकंड रखा है जो लेटेस्ट में, हमारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही इसमें कंप्लीट डिटेल फिलअप होगी। तो हमें इसमें पहले देख लेना होगा कि हमने क्या किया हुआ है, तो कौन अप्लाई कर सकता है इसके लिए। इसी चीज़ की जो गाइडलाइन दी गई है इसमें, सीनियर सेकेंडरी जो बेस्ट, इसमें 50% मांगे गए हैं। और इसके बाद जो 4 साल का बीएड है उसके बारे में डिटेल पूछा गया है। तो इसके साथ साथ इसमें जो 5 ऑप्शन दिया गया है, 5 ऑप्शन में भी इसी प्रकार जो डिटेल बताई गई है। 4 साल की जो बीएड है और 12th पास और ग्रेजुएशन इसमें भी मांगा गया है। और छठे जो ऑप्शन है इसमें ग्रेजुएशन लेटेस्ट 50% मार्क्स और अपेयरिंग भी चल जाएगा, बीएड फाइनल ईयर होनी चाहिए, तो वो भी इसको अप्लाई कर सकता है। और इसमें 8 ऑप्शन दिए गए हैं सेकंड लेवल के लिए। तो हम जो कैटेगरी के पात्र है उसको ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। और सब्जेक्ट का जो पेपर है, पेपर सब्जेक्ट बूथ लेवल में जो हमारा सब्जेक्ट आता है मैथ एंड साइंस, तो मैथ एंड साइंस ही लेंगे हम। या सोशल साइंस आता है तो हम सोशल साइंस सेलेक्ट करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट है स्टडी का, तो हम उस सब्जेक्ट को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास डिप्लोमा है तो हम डिप्लोमा लगाएंगे, और अन्यथा डिग्री है तो हम डिग्री को भी लगा सकते हैं। तो हमें यहाँ पर डिप्लोमा और डिग्री में जो हमारे पास है उस पर क्लिक करके और फिर उसके बाद हमें अपना एग्ज़ाम सेंटर फिलअप करना होगा। दोनों ऑप्शन को भी हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, अगर दोनों है तो हमारे पास, और एक है तो हम एक पर भी क्लिक कर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें से हमें फिर अपना जो सिटी का चॉइस करना चाहते हैं एग्ज़ाम की का, तो हम उसको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे। पहले स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में हमें सिटी का चयन करना होगा कि कौन सिटी में हम पास में जो हमारे नज़दीक पड़ता है, तो उसको ही हम फिलअप कर लेंगे। तो हमें अलग अलग चॉइस भरनी होगी, यहाँ पर 4 चॉइस मांगी गई है। उसके बाद हम सिक्योरिटी पिन लगाकर आगे नेक्स्ट प्रोसेस में आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में जैसे ही आएंगे तो हमने जो डिप्लोमा चुना है तो उसकी पूरी डिटेल को फिलअप करेंगे। इसका जो स्टेटस है पास स्टेटस, तो हम उस स्टेटस को भी कंप्लीट इसमें डिटेल डालेंगे। जो हमने पास कर लिया है तो हम पास डालेंगे, और अपेयरिंग है तो हमारी अपेयरिंग डाल देंगे। तो हमने पास कर लिया है तो पास का सिलेक्ट करके हम यहाँ पर ईयर डाल देंगे।
ईयर डालने के बाद यहाँ पर हमारी जो कोर्स है उस कोर्स सिलेक्शन कर लेंगे। तो उसके बाद दोस्तों कोर्स का जैसे ही हम सिलेक्शन कर लेंगे, कोर्स का सिलेक्शन का ऑप्शन में क्या ऑप्शन आ रहा है ये आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर एजुकेशन लेबोरेटरी, एजुकेशन ETC। तो यहाँ पर सिलेक्शन करने के बाद हम यूनिवर्सिटी जो हमारी इसकी लगती है वो उस यूनिवर्सिटी का हम यहाँ पर चॉइस करेंगे। और यूनिवर्सिटी चॉइस के बाद हम अपने इसमें रिजल्ट मोड पर आ जाएंगे। हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसका हम यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। और सर्च नहीं अगर हमारी यूनिवर्सिटी इसमें नहीं मिलती है तो हम यहाँ अदर का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अदर के ऑप्शन में कर और नेक्स्ट प्रोसेस में बढ़ जाएंगे। जहाँ रिजल्ट का मोड है, रिजल्ट मोड में हम अपना जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जैसे ही हमने अदर सेलेक्ट किया तो हमारी यूनिवर्सिटी है जो उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ डाल देंगे। और अगर हमारी यूनिवर्सिटी इसमें मिल जाती है तो हम इसमें उसको सेलेक्ट करेंगे, वरना अदर का ऑप्शन करके हम यहाँ यूनिवर्सिटी का ऑप्शन डाल देंगे। यहाँ पर हमारी जो परसेंटेज आई है तो हम परसेंटेज को डाल देंगे। और जो हमारे इंस्टीट्यूट का पिन लगता है वो हम यहाँ पर पिन को दर्ज करेंगे। यहाँ पर टोटल मार्क्स और ऑप्टिमल मार्क्स की डिटेल पूछी गई है तो हम इन सभी के फिलअप कर देंगे। तो टोटल मार्क्स और ऑप्टिमल मार्क्स डालते ही हमारी जो परसेंटेज है वो परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूट पिन जो लगते हैं वो इंस्टीट्यूट पिन दर्ज करके और यहाँ पर हम कैप्चर सिक्योरिटी कैप्चर भरने के बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, क्योंकि वो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में आ जाएगा। जो फोटो और सिग्नेचर की प्रोसेस है हम उस प्रोसेस पे आ जाएंगे यहाँ कैप्चर को सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में। जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो सेव एंड नेक्स्ट में हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है फ़ोटो सिग्नेचर का। फ़ोटो सिग्नेचर 10 KB से 200। तो दोस्तों उसके बाद जो JPG साइज़ में इसका फ़ोटो का साइज़ मांगा गया है तो हम यहाँ पर फ़ोटो का सिलेक्शन कर लेंगे। फ़ोटो हमारा वाइट बैकग्राउंड में ही होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड में। और 140 से 180 पर हमारा जो फ़ोटो है उसका साइज़ 350 से 450 के समथिंग हमारे इसका साइज़ लेने वाला है। तो हम उसका साइज़ सेलेक्ट कर यहाँ अपलोड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपलोड करते ही यहाँ पर अपलोड सक्सेसफुली का आ जाएगा। और यहाँ पर हम सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे तो सिग्नेचर जो हमारा है JPG में 4 से 30 KB का लिया गया है तो उसको भी हम इसी प्रकार सेट कर देंगे। उसका सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर हम विड्थ और हाइट जो है उसकी सेट कर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पर हम कैप्चर का जो ऑप्शन मिला है कैप्चर भर के और उसको हम सेव एंड नेक्स्ट पर प्रोसेस कर देंगे। कैप्चर भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट प्रोसेस करते ही हमारा फॉर्म कंप्लीट इस तरह से आपके सामने खुलकर आ जाएगा। और उसमें आपको सभी जानकारी चेक कर लेनी है कि आपकी डिटेल कोई गलत तो नहीं है, कोई जानकारी गलत नहीं भरी गई है। और अगर भरी है तो उसको आप बैक जाकर भी सही तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपने सही जानकारी टोटल भर दी है तो यहाँ पर सभी निशानों पर आप मार्क कर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, इन सभी पर आपको क्लिक करना होगा। इन सभी पर क्लिक करने के बाद आई एग्री करके आपको फाइनल सबमिशन करना होगा। फाइनल सबमिशन करते ही आपको कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर फॉर्म। इसके बाद आपको फीस पेमेंट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो इनकम्प्लीट है तो हमें फीस पेमेंट का प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। इसके बाद में तो फीस एग्जामिनेशन जो हमारी है 1200 है, बूथ लेवल के लिए हमने फॉर्म अप्लाई किया था। तो इसके बाद यहाँ पर हमारा प्रोसेस जो ऑनलाइन पेमेंट पर चला जाता है। ऑनलाइन पेमेंट आप ATM से या फिर डेबिट कार्ड से भी यहाँ पर कर सकते हैं। आपको यहाँ पर दोनों तरह का ऑप्शन दिया गया है, ATM क्रेडिट। तो दोस्तों हम यहाँ पर ATM से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है। हम टाइमिंग स्टार्ट होते ही हम यहाँ एनी डेबिट और क्रेडिट कार्ड से नेट बैंकिंग से हम इसका पेमेंट